कैसे रगड़ दिए, 4 लोग पकड़े थे, दरोगा युपेंद्र यादव ऊपर चढ़ के बार पकड़ के, जैसे पकड़ के नहीं करते, पीछे मैं पलटा के हमको रगड़ रगड़ के मारे हैं भाई साहब जी। और एक दरोगा और मारने वाले लातों से मारा भाई साहब, लातों से, पैरों से मारा। जो उनके पास इतने मोटे मोटे बूट लोहे लगे रहते हैं जूते में, वो जूते से मारा है दरोगा। और मेयर साहब हमारे आए और मुझे गोल गोल वो घुमा के, अभी तो मेला चला, मेरे खिलाफ खुद मुकदमा लिख दिया गया। अच्छा, मुकदमा लिख दिया? मेरे खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। मेरे खिलाफ मुकदमा 132 351 टू BNS। बताइए, चले मैं 10 साल झराता फुकाता रहा हूँ, जो मारे हैं वो बरी हो गए। अच्छा, बीजेपी नेता जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? आम कार्यकर्ता, आम जनता, जब से योगेंद्र प्रताप ये आए हैं उपेंद्र, तब से झूसी थाना भय में है, भय में। उनकी एक सबसे बड़ी कि अतीक को मैंने मरवाया, डंके चोट पे कहते हैं। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं अतीक को मैंने मारा है, मैंने मरवाया है, ये सबसे बड़ी बात है। वो डंके की चोट पे कहते हैं। तो इसलिए जब वो कुछ जान गए कि अतीक अहमद के ये भैया सबको पकड़वाए मारे, यही योगेंद्र हैं, यही उपेंद्र हैं, तो आप समझ लीजिए आम आदमी एकदम दर्द मारा वो है। और सारे लोगों से वसूली भी करते हैं, आप जानकारी ले लीजिए, मैं दावे के साथ। राज है तो एससी समाज अगर साथ दिया तब बने हैं। बाबा जी को भी एससी समाज के बारे में सोचना चाहिए कि एससी समाज के साथ एक कैसा अन्याय हो रहा है। 4 दिन हम उल्टा मुकदमा मार खाएं, उल्टा मुकदमा भी हम अपने आप को झेले, ये अन्याय नहीं सहेगा। एससी समाज, अनुसूचित जाति के समाज, दलित समाज के, क्या पासी समाज वोट नहीं देता? क्या एससी समाज आपको वोट नहीं देता? क्यों नहीं देता भाई? आपको दिया न होता तो आप मुख्यमंत्री न होते, आप दिया न होता तो आप विधायक न होते, न सांसद होते, न आप ब्लॉक प्रमुख होते। आज एससी के साथ इतना बड़ा घोर अन्याय हो रहा है। थाने जा रहा अपनी बात बताने, अपनी बात पूछने के लिए, उसके खिलाफ खुद मुकदमा हो जा रहा है। एक सिपाही था, कार्यकर्ता हूं, लेकिन अब बड़ा सोचने में मजबूर हो जा रहा हूं कि जब हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को, तो हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे वाले जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो क्या सोचेंगे? जब प्रदेश के पदाधिकारी को धुना जा रहा है चप्पलों से, जूतों से, डंडों से, और घसीटा जा रहा है थाने के अंदर, तो आम कार्यकर्ता क्या सोचेगा? इसके लिए मैं कहूँगा योगी बाबा जी से, बाबा जी इसको संज्ञान करिए, ऐसे अधिकारी को बर्खास्त करिए, बर्खास्त। कभी नौकरी लायक, कहीं नौकर का काम करने लायक न रहें ये ऐसे अधिकारी। राज्य में इन दिनों प्रशासन पे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आज जो है बीजेपी के नेता, जो कि बहुत तेज तर्राक और लोगों की सेवा करने में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में सबसे बड़ा सहयोग नेताजी का रहा। आज नेताजी ही सुरक्षित नहीं रहे। नेताजी को प्रशासन ने जिस तरीके से साबुन लगा के इतना धो दिया है कि शायद ये बताने लायक नहीं रह गए हैं। जूते से, चप्पल से, हाथ से, पैर से, पता नहीं किस किस से मारे हैं, डंडे से मारे हैं। और आज नेताजी का जब एक वीडियो वायरल होता है तो हम इनके घर खोजते खोजते पहुँचे, और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये ट्वीट किया कि अब इनको इंसाफ क्या बीजेपी की सरकार में मिलेगा या नहीं मिलेगा। आइए हम सबसे पहले नेताजी से बात करते हैं कि नेताजी का नाम क्या है और क्या बात थी कि इनको जो है मारा गया। सबसे पहले नेताजी, क्या नाम है आपका? मैं मनोज पासी, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जाति मोर्चा, उत्तर प्रदेश। अच्छा नेताजी, ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन कि आपका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है? क्या वजह थी कि आपको जो है पुलिस प्रशासन ने आपको मारा? वजह यह थी कि एक छोटे भाई मेरे रोशन लाल हैं, उनकी एक ज़मीन 4 साल पहले वो खरीदे थे। वो 4 साल जब ज़मीन खरीदे थे तो 4 साल बाद वो 2 फीट बाउंड्री थी, उसके ऊपर बाउंड्री करा रहे थे। जब बाउंड्री करा रहे थे वो, तो एक दिन फ़ोन किए, 12 को फ़ोन किए, 12 को नहीं पहुंच पाए। 13 को जब मैं पहुंचता हूं तो वहां तो थाने से 3 सिपाही, एक दरोगा आए, अखिलेश ओझा जी, कहें काम रोक दो। तो वहीं मैं मौके पे था, तो हम कहे भैया क्यों काम रोक दें? कहा आपके इनके खिलाफ एप्लीकेशन है कि काम गलत बाउंड्री करा रहे हैं। हम कहे पहले साथ से हमारी बाउंड्री बनी, ऐसे नहीं बनी है, हम किसान से, हमारी भी रजिस्ट्री, आपकी रजिस्ट्री हो तो लाइए दिखाइए। ये उन्होंने के पास न रजिस्ट्री थी, न खतौनी थी, सिर्फ एप्लीकेशन था। और मेरे भाई के पास रजिस्ट्री भी थी, खतौनी भी थी, सब कुछ था, और चौहद्दी भी सही है। उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद उन्होंने, पता नहीं क्या हुआ, 3 सिपाही, एक दरोगा, अखिलेश ओझा के पास फ़ोन आता है, इंस्पेक्टर झूसी उपेंद्र प्रताप का, कि कहाँ लीजिए बात कर लीजिए, एसओ साहब। हम कहे कौन एसओ से? कहा उपेंद्र प्रताप जी हैं। तो मैंने बात किया,
तो बात किया तो कहा मनोज जी काम बंद कर दो, काम लगाए। हम कहे हाँ भैया काम लगाए। कहा बंद कर दो। हम कहे मेरे छोटे भाई का बंदा है। तो कहें वहाँ काम बंद कर दो। हम कहे काम भैया कैसे बंद कर दें, जो आपके खिलाफ जो मेरे खिलाफ मेरे छोटे भाई खिलाफ एप्लीकेशन दिया है वो काम आप बतावें, और जब बतावें तो उसको बुला लें, हम रोक दें, यकीन नहीं रखेंगे। लेकिन ये एप्लीकेशन फर्जी है, मैं जान रहा हूँ कौन एप्लीकेशन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, और ना कोई है। तो उसमें जो थोड़ी देर का मैं जितना कह रहा हूँ काम बंद कर दो। अब उसने काम बंद नहीं किया। हम काम भी बंद नहीं, हम कहे ऐसा है इंस्पेक्टर साहब काम तो नहीं बंद होगा, या आप उसको भेज दीजिए तब मैं रोक दूंगा, या आप एसडीएम साहब फूलपुर से लिखवा दीजिए तो मैं रोक दूंगा। उसने कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने क्योंकि वो फ़ोन जो है दरोगा अखिलेश जी का था। जब वो फ़ोन पे बात किया हम कहे आप हमको गाली दे रहे हैं, वहाँ 8-10 लोग इकट्ठे हुए थे, हम कहे गाली दे रहे हैं। तो मैंने हम कहे रुक जाइए, गाली दे रहे हैं तो आप हमारे मोबाइल पे दीजिए। तब मोबाइल निकाल कर मैंने 3 कॉल किया। 13 तारीख को 1:07 पे मेरी अंतिम कॉल थी। उसके पहले कितनी कॉल, दो कॉल और थी। उसके बाद हम कहे हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय मेला लगा है, विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ चल रहा, तो मैं आज उचित नहीं है, मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ, नहीं तो मैं कहे 14 को भी, हम कहे 15 को जाऊँगा। जैसे 15 को मैं गए पूछने उनसे, इतने पे जो भैया मैं वहीं दरी लगा, हमको बैठूंगा आज, काहे गाली हमारे ऐसे हम जैसे कार्यकर्ताओं क्यों गाली दे रहे हैं। हम लोग रात दिन, अभी देखिए उपचुनाव में दीपक जीता है, लोकसभा में जिताते हैं, चाहे पार्षदी का हो चाहे मेयर साहब, सारे चुनाव में हम लोग लगे रहते हैं, रात दिन लगे रहे। 21 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, और उसके बावजूद हम चलेंगे बैठेंगे। जब वहाँ गए तो वहाँ संतोष और ये उपेंद्र जी और 2 सिपाही और थे, बाद में नाम आया है लेकिन मुझे याद नहीं है। 6 लोग मिलके मुझे अंदर लेके वहाँ सीसी कैमरे में कैद है। मैंने अभिषेक भारती जी से जब पूछा तो कहा हाँ कैमरे में जो 4 लोग हैं उसी को वो कर रहे हैं। हम कहे 2 लोग तो अंदर उपेंद्र जी और एक दरोगा और मारने वाले, लातों से मारा भाई साहब, लातों से, पैरों से मारा। जो उनके पास इतने मोटे मोटे बूट लोहे लगे रहते हैं जूते में, वो जूते से मारा है दरोगा। और इतना मार के लेटा दिया। लेटाने के बाद तुरंत हमारी शरीर गर्म थी, इतनी चोट खाए थे। उसके बाद दीपक भैया का फ़ोन, हमारी पत्नी जी हैं, ये फ़ोन किए थे तो मेरा मोबाइल भी छीन लिए। जब फ़ोन किए तो ये दीपक भैया हमारा मोबाइल छीन ले, तो हमारे मोबाइल उस समय स्विच ऑफ नहीं किया, तो हमारे कॉल आई। और कॉल जब आई तो उन्होंने मुंशी आके कहा दीपक भैया। हम कहे अच्छा दीपक, हम कहे भैया मुझे बहुत मारे हैं, भैया बहुत मारे हैं। इतनी बात करने के बाद ले लिए मोबाइल मुंशी को। हम कहे दे दीजिए अपने परिवार को, मोबाइल नहीं दिए, कहा दे दीजिए। इंस्पेक्टर अंदर केबिन, उसके बाद जैसे केबिन के बाद उसके बाद तुरंत फिर निकल के आए, बाल पकड़ के, देखिए मेरा बाल यहाँ पकड़ के, अल्लाह तो मादर चोर पासी बहुत सारी राजनीति कर रहा, फ़ोन करा रहा, बंग मादर चोर ने मार के हिला के, ये बहुत तेज, अभी भी मेरे पकड़ रहे हैं तो छू रहे हैं तो दर्द हो रहा है। अब आप समझ लीजिए। उसके बाद कहा वो सड़ी की बात करा रहा है, बस इतनी सी बात पे। ओकरे बाद क्या हुआ क्या नहीं, हम बेहोश हो गए थे, हमको होश अस्पताल में आया। अच्छा, जो ये प्रशासन पे आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि हमको लातों से, चप्पलों से और जो डंडों से आप मारे हैं, तो क्या ये सही है गलत है? नहीं, ये सही है भाई। हम कहते हैं कि हम वहाँ, हमको तुम्हारे बेहोश हो गए, बस इतनी बात जानते हैं कि दीपक जी फोन किया। उसके बाद मुझे कहाँ क्या हुआ कोई पता नहीं है। मेरे को देख लीजिए, दिखाइए, ये देखिए आज जो है, ये देखिए पैर, पूरा पैर सूजा, ये पूरा लाल पूरा जो है, ये चेस्ट पे देखिए, और पीछे भी दिखाइए। ये देखिए पूरा जो है कितने बूटों से मारे हैं, देखिए पूरा लाल पड़ा हुआ है। देखिए इतना जो है ये रगड़ दिए, घिस दिए, जूते से चढ़ के ऐसे रगड़ दिए। 4 लोग पकड़े थे, दरोगा उपेंद्र यादव ऊपर चढ़ के बार पकड़ के, जैसे पकड़ के नहीं करते, पीछे मैं पलटा के हमको रगड़ के मारे हैं भाई साहब। देखिए जैसे कि प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं लोग अपना निजात पाने के लिए, मगर आज ऐसा जो है इनका सेवा कर दिए कि शायद ये दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। और एक जो रक्षक होता है आज वो अगर भक्षक बन जाए तो क्या कह सकते हैं। प्रशासन पे आप भरोसा रह गया आपको? मुझे प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं। तब जब सांसद विधायक वहाँ हमारे एमएलसी आए, सुरेंद्र चौधरी जी आए, मेयर साहब हमारे आए, और मुझे गोल गोल घुमा के, अभी तो मेला चला, मेरे खिलाफ खुद मुकदमा लिख दिया गया। अच्छा, मुकदमा लिख दिया? मेरे खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। मेरे खिलाफ मुकदमा 132 351 2 BNS। बताइए, चले मैं 10 साल झराता फुकाता रहा हूँ, जो मारे हैं वो बरी हो गए। ये कैसा अन्याय हो रहा है। अच्छा, ये आप सरकारी काम में बाधा डालने का वो करते हैं? कहीं कुछ नहीं, मेरी कोई ऐसी मंशा न कभी रही है जी।
मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही था, कार्यकर्ता हूं, लेकिन अब बड़ा सोचने में मजबूर हो जा रहा हूं कि जब हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को, तो हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे वाले जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो क्या सोचेंगे, जब प्रदेश के पदाधिकारी को धुना जा रहा है चप्पलों से, जूतों से, डंडों से और घसीटा जा रहा है थाने के अंदर, तो आम कार्यकर्ता क्या सोचेगा। इसके लिए मैं कहूँगा योगी बाबा जी से, बाबा जी इसको संज्ञान करिए, ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त करिए, बर्खास्त, कभी नौकरी लायक, कहीं नौकर का काम करने लायक न रहे ये ऐसे अधिकारी। आप उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले हैं, तो क्या आश्वासन दिए हैं आपको? मुझे आज माननीय केशव भैया जी ने सर्किट हाउस में मिले थे, 2 दिन में कहें, 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा, एक नाजीर बनेगी, ये सब हटाए जाएंगे, आप देखते रहिए मनोज, एक नाजीर बनेगी। हम कहे ठीक भैया, ये भी 2 दिन, हम तो 2 दिन का समय देते हैं, और 2 दिन नहीं हो तो सड़क पर उतरेंगे। अगर मेरे साथ कोई ऐसी बात हो तो हम मेरे परिवार के साथ थाने के अंदर ही आत्मदाह करें, कहीं नहीं जाऊंगा, इसी थाने झूसी के अंदर आत्मदाह करूंगा, ये मेरा अटल विश्वास है। आप देख लीजिए, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, आप देख लीजिए। अच्छा ये बताइए, सबका साथ सबका विकास जो नारा है सरकार का, योगी जी का, और कहते हैं कि जो प्रशासन आपका जो है बहुत अच्छा, मतलब सम्मान से बात करती है लोगों से, और थाने में जाइए तो बहुत स्वागत करती है, चाय पिलाती है, तो आपको क्या पिलाए? देखिए, तालाब में एक मछली रहती है तो पूरी मर जाती है, तो पूरे तालाब की मछली नहीं गंदी रहती। बाबा जी का काम विकास पूरा चारों तरफा बोल रहा है, हम इस बात को नकार नहीं सकते, जनता भी नहीं नकार रही है, लेकिन काम यह है कि बाबा जी को ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी को ढूंढना चाहिए जो देश को, प्रदेश के लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा ना होने पावे। अब बाबा जी की सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे बाबा जी हैं, हम कहते हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा जी की सरकार आज है तो एससी समाज अगर साथ दिया तब बने हैं। बाबा जी को भी एससी समाज के बारे में सोचना चाहिए कि एससी समाज के साथ एक कैसा अन्याय हो रहा है। 4 दिन हम उल्टा मुकदमा मार खाएं, उल्टा मुकदमा भी हम अपने आप को झेले, ये अन्याय नहीं सहेगा। एससी समाज, अनुसूचित जात के समाज, दलित समाज के, क्या पासी समाज वोट नहीं देता? क्या एससी समाज आपको वोट नहीं देता? क्यों नहीं देता भाई? आपको दिया न होता तो आप मुख्यमंत्री न होते, आप दिया न होता तो आप विधायक न होते, न सांसद होते, ना आप ब्लॉक प्रमुख होते। आज एससी के साथ इतना बड़ा घोर अन्याय हो रहा है, थाने में जा रहा अपनी बात बताने, अपनी बात पूछने के लिए, उसके खिलाफ खुद मुकदमा हो जा रहा है, ये अन्याय। अच्छा, बीजेपी नेता जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? आम कार्यकर्ता, आम जनता, जब से योगेंद्र ये आए हैं उपेंद्र, तब से झूसी थाना भय में है, भय में। उनकी एक सबसे बड़ी कि अतीक को मैंने मरवाया, तो डंके चोट पे कहते हैं। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं अतीक को मैंने मारा है, मैंने मरवाया है, ये सबसे बड़ी बात है, वो डंके की चोट पे कहते हैं। तो इसलिए जब वो कुछ जान गए कि अतीक अहमद के ये भैया सबको पकड़वाए मारे, यही योगेंद्र हैं, यही उपेंद्र हैं, तो आप समझ लीजिए आम आदमी एकदम डर मारा वो है, और सारे लोगों से वसूली भी करते हैं। आप जानकारी ले लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ। देखिए, आज मनोज पासी जी ने बहुत सारे पोल खोले और बहुत सारे जो है भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास किए, मगर भ्रष्टाचार मिटने का नाम नहीं ले रहा है। जब इनकी पत्नी ये जानती हैं कि ये हमारे पति को इतना जो है लातों घूंचों से जो है पिटाई किए, सब कुछ मारे, तो इनकी पत्नी जो है भावुक होकर रोने लगती है कि आखिर ये क्या हो जाता है कि योगी जी की सरकार में हमारे